Hello everyone. Thank you for clicking on this video. This is me, Ashish Sanwal, a third year MBA student, and welcome to my Study With Me episode 1. I managed to woke up around 8 this morning and I just wake up by my own and spent few minutes cocooning inside my blanket, enjoying that warmth, peaceful morning feeling. And after that I stretched a bit and went upstairs for a light 5-minute walk. एंड दिस इज़ द पीसफुल मॉर्निंग वाइब विच आई एग्जैक्टली नीड बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग डे। सुबह की हवा में एक नरम सी ठंडक है जो दिमाग को एकदम शांत कर देती है एंड इस काम एनवायरनमेंट में खुद से कनेक्ट होना बहुत नेचुरल सा लगता है। एंड आई डू वॉक फॉर 5 मिनट्स छत पे ही एंड देन आई वेंट डाउन से फॉर माई स्टडी सेशन। So without any further delay, I sat down and the first thing you can see me doing is making my to-do list, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई से पहले ये बना लेता हूँ। It is just keep my whole day organized and productive and सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है। Everything feels clearer, lighter and I can just flow through the day without any unnecessary confusion. 3 to 4 days ago, my university notified us about the new exam date. Earlier जो मेरे एग्ज़ाम थे वो 17th of November थे, but according to new date sheet, it is from 1st of December. तो अभी लगभग मेरे पास 7 to 10 days हैं अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। So in this vlog, I will show you how I am preparing for my final professional exam and I hope it also motivates you to make your day productive. So let's begin. I started my study session with practicing questions of family planning and contraception, which is a whole chapter in PSM. And let me introduce you guys who don't know what PSM is actually about. PSM is a subject that teaches you how to keep a population healthy even before they fall sick. इसलिए इसको हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं, बिकॉज ये आपको बीमार होने से पहले की जो चीज़ें हैं कि वट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स उसके बारे में बताता है। एंड इट डील्स विथ वैक्सीन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, आउटब्रेक कंट्रोल, न्यूट्रिशन एंड मैनी मोर सच थिंग्स। So my first study session is over and I started my study session with question practice. अब question practice क्यों? क्योंकि question practice करने से मुझे पता चलता है कि कौन से important topics है। अब इस टाइम पे पूरे चैप्टर को रिवाइज करना या रीड करना इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एक रीडिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एग्जाम टाइम पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बार बार करना चाहिए, क्योंकि चांसेस रहते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आएंगे। एंड इसके लिए मैं जो रिसोर्स है वो प्रेप लैडर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो MCQs हैं दे आर मोर एग्जाम ओरिएंटेड एंड क्लिनिकल बेस्ड। कोई भी फालतू क्वेश्चंस नहीं आते, जो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे वैसे क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई यूज़ प्रेप लैडर फॉर इट एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने में। लाइक कम टाइम में अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ने बैठूंगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी इन एग्जाम। सो इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करता हूँ, ताकि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाए कि टीचर क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ पाऊँ। और उसके बाद ये मेरा टाइम भी सेव करता है, रादर देन स्टडिंग होल चैप्टर मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो यस, मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ क्विक शावर एंड फ्रेशन अप अ बिट, जस्ट टू रीसेट अ लिटिल एंड फील फ्रेश अगेन बिफोर मूविंग ऑन विद द रेस्ट ऑफ द डे। And now after all these things I am studying the topics which are little bit difficult to understand and difficult chapters को समझने के लिए I took help from the video lectures। मैं डॉक्टर नेहा तनेजा मैम के वीडियो लेक्चर्स देख लेता हूँ as they are more convenient एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो ये मेरा बहुत टाइम भी बचाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले वीडियो लेक्चर्स देख लेता हूँ, उसके बाद इनको बुक से रीड कर लूँगा। इससे क्या है, मेरा टाइम भी बचता है एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कर पाता हूँ। और जो डॉक्टर नेहा तनेजा मैम के जो लेक्चर्स हैं वो भी यार काफ़ी औसम होते हैं। उसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैम एकदम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इतने सिंपल तरीके में बता देती हैं, जिससे कि दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि कम टाइम में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है एंड मैं बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं उनको भी कंप्लीट कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ये नेक्स्ट स्टडी सेशन है, इसको मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जितने भी मेरे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसी के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि बाद में मैं अपना रिवीजन कर सकूँ। तो ये जो मेरा स्टडी सेशन रहता है ये सबसे अच्छा मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती हैं वो मैं कर लेता हूँ, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। तो इसके साथ मैं अपना दूसरा स्टडी सेशन भी कंप्लीट करता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच एंड लंच करते करते मैं यहाँ पे मूवी देख रहा हूँ। ये जो मूवी है वो जोली LLB है। तो लंच करते करते मैंने मूवी देखी और इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और रेस्ट करने के बाद मैं शाम को बाहर चले जाता हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए।
सो बाहर घूमते घूमते मेरा रसमलाई खाने का मन करता है, सो आई वेंट टू द स्वीट शॉप एंड मैं अपने लिए रसमलाई लेता हूँ। मुझे कि यहाँ की जो रसमलाई है वो काफ़ी पसंद है, तो मैं जब भी इस साइड घूमने आता हूँ तो मैं एक बार तो ज़रूर रसमलाई खा के जाता हूँ। आफ्टर दैट आई केम बैक टू होम एंड ये जो मेरा स्टडी सेशन रहने वाला है इसमें मैं बेसिकली रिवीजन करता हूँ, क्योंकि रिवीजन के बिना जो भी मैंने दिन में पढ़ा है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो एक मैं पर्टिकुलर सेशन रखता हूँ पूरी रिवीजन के लिए कि दिन में मैंने जो भी किया है आई विल रिवाइज इट ऑन द सेम डे। तो उसके बाद मैं रिवीजन करता हूँ एंड इसके बाद मैं MCQs की प्रैक्टिस करूँगा एंड ऑल्सो आई विल गिव MCQ टेस्ट विच विल हेल्प मी इन फ्यूचर ऑल्सो। सो प्रैक्टिसिंग मोर ऑन गिविंग MCQ टेस्ट एंड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ वट ऑल आई हैव स्टडीड इन अ डे, वेदर आई मार्क correct or incorrect. The explanation behind that question and all the different option is so beautifully presented that I have to read all of that, and I personally feel that one learns from mistake and one learns from success, and I spend more time in reading the explanation, and also audio explanation are provided. So if I don't want to read, I can simply listen it. And I wrap up my study session in 3 things. First, I do those things which I found difficult to do. उसके बाद जो मैंने पढ़ा मैं उसका रिवीजन करता हूँ एंड एट लास्ट आई गिव टेस्ट। इससे मेरे तीनों काम हो गए। स्टार्टिंग में मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, देन मैंने उसका रिवीजन कर लिया, और लास्ट में मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कि क्या क्या मुझे याद है, क्या मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैंने MCQs का टेस्ट भी दे दिया। सो आई विल एडवाइस यू गाइस ऑल्सो, द वन हु इज़ वॉचिंग द व्लॉग, कि अगर तुम अपनी पढ़ाई करते हो तो उसको पार्ट्स में पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में तुम वो पोर्शन कंप्लीट कर लो जो तुम्हें नहीं आता, देन उसका रिवीजन करो, देन लास्ट में टेस्ट दो, क्योंकि बिना रिवीजन और टेस्ट दिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में वो कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू फॉलो दिस मेथड देन डेफिनेटली जो आपके मार्क्स हैं चाहे वो अभी कम आ रहे हो, डेफिनेटली दे विल इंक्रीज एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर एनी एग्जाम। लाइक जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो ये बहुत हेल्पफुल करता है। जस्ट वंस ट्राई दिस मेथड बाय योर ओन एंड तुम्हें डेफिनेटली इससे हेल्प होने वाली है। एंड यार अगर अभी तक तुम इस व्लॉग में बने हुए हो सो थैंक यू सो मच। एंड ऐसे व्लॉग्स को रिकॉर्ड करने में देन उसको एडिट करने में मुझे 12-12 घंटे लग जाते हैं। सो आई विल अप्रिशिएट यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी व्लॉग्स एंड स्टडी विथ मी एपिसोड्स। ये हमारा पहला स्टडी विथ मी एपिसोड था एंड आई विल कंटिन्यू दी स्टडी विथ मी एपिसोड, जिसमें मैं तुम्हें अपने तरीके ही बताते रहूँगा बीच बीच में कि हाउ आई यूज टू स्टडी एंड कैसे मैं ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाता हूँ। सो मैं इन सभी चीज़ों को अपने नेक्स्ट स्टडी विथ मी एपिसोड्स में बताने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।